रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast OTT and Chill with me RJ Karan. Thank you so much for tuning in every week and just spreading a lot of positivity about my podcast कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है and because of आपका constant motivation मैं every podcast में सोचता हूँ कि क्या और better कर सकता हूँ. लेकिन अगर आपको कुछ suggestion देने हैं @RJKaran7 ये मेरा Insta ID है या फिर Radio City India पर भी मैसेज कर सकते हैं. And as you know and बाकी for the people who have tuned in for the first time मेरे podcast पर OTT and Chill, यहाँ पर OTT की दुनिया में जो वेब सीरीज है, मूवीज है जो डायरेक्टली OTT पर रिलीज होते हैं ना, उन सब की मैं बातचीत करता हूँ. एंड Amazon MX प्लेयर पर देयर इज अ न्यू शो जो स्ट्रीम हो रहा है, प्यार पैसा प्रॉफिट, और इसकी स्टारकास्ट में मिहिर है एंड आई एम श्योर वेरी पॉपुलर. सब लोग जानते हैं इनको, क्रिकेट फील्ड में पूरी छाई हुई है. आरजे महावश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बोथ ऑफ यू गाइज. लेकिन महावश, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना है मेरे को. आप रेडियो जॉकी रह चुकी हैं मेरे जैसे, सो कैसा लगता है टू बी ऑन दी अदर साइड? अभी आपको सवाल नहीं पूछने पड़ रहे, जवाब देने पड़ रहे, तो मजा आता होगा यार. कुर्सी, व्यू, सब कुछ चेंज हो गया यार. ऐसे आप लोग सोचते हो, मैं कभी ऐसे नहीं सोचती कि उस कुर्सी से इसके, मुझे वो कुर्सी भी उतनी पसंद थी. मैं अभी भी पॉडकास्ट अपना स्टार्ट करूंगी, सो आई लव दैट कुर्सी इक्वली. नहीं, बट अभी सवाल नहीं जवाब देने हैं, तो वो भी पता है उस कुर्सी पे बेस्ट क्या होता था? क्या? कि वहाँ होल्ड ना आप पे है, आप सवाल कर रहे हैं, यहाँ आप जवाब में अपने फंस सकते हैं. बस ये डर रहता है. तो मेरे को लगता नहीं तुम फंसोगी इतना. नहीं, मैं ट्रेंड हूँ. बट जस्ट वांट टू टॉक अबाउट योर फर्स्ट सेलिब्रिटी इंटरव्यू. किसका किया था? मेरा पहला सेलिब्रिटी इंटरव्यू दीपक कलाल का. वाओ, सेलिब्रिटी इंटरव्यू काउंट कर रहे. दीपक कलाल के साथ? हाँ, मेरे रेडियो स्टेशन में कोई काम नहीं देते थे मुझे, उनको मैं टैलेंटेड नहीं लगती थी. तो मुझे पहला इंटरव्यू जिसका भी आता था मैंने लेती थी, तो मुझे दीपक कलाल का आया था पहला. फिर वो भी इतना बुरा गया था कि मैंने उसको भगा दिया था. मुझे लगा था मैं सस्पेंड हो जाऊंगी, जॉब चली जाएगी, बट थैंकफुली नहीं गई बिकॉज आई स्टूड फॉर द राइट थिंग. नहीं, वायरल भी तो हुआ होगा कुछ, तो बहुत वायरल हुआ था वो. अरे वो कुछ भी बोल के गया था ना कि लड़कियां पैरों की जूती की नोक होती हैं, क्या क्या क्या. मेरे सामने बैठ के मैं लड़की हूँ. सो दैट वाज माय फर्स्ट. व्हाट अबाउट यू? फर्स्ट इंटरव्यू आपने कहाँ दिया था, क्या दिया था? वर यू नर्वस दैट टाइम? क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? इसकी भी एक ट्रेनिंग होती होगी अलग, कि आपकी टीम बताती होंगी कि ये बोलो, ये बोलो. मीर नहीं, कभी ट्रेनिंग नहीं हुई ऐसे. मैं तो आया था बस एक्टर बनने, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी करना पड़ता है. बट दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द जॉब. सो फील्स लाइक इश्क मैंने किया था एक शो नेटफ्लिक्स पे. वो मेरा पहला इंटरव्यू था. सो इट वाज अ क्यूट लव स्टोरी डायरेक्टेड बाय ताहिरा कश्यप खुराना. बट आई वाज वेरी नर्वस यार, सीरियसली वेरी नर्वस. एंड उसके कुछ इंटरव्यूज ऑन ग्राउंड हुए थे, बट कुछ इंटरव्यूज ऑनलाइन होते बिकॉज कोविड का टाइम था. So मैं तो ऑनलाइन में भी मैं पैर ऐसे करके बैठा था नीचे. I was literally like my legs were shaking. I don't know why, but हाँ. you went शूटिंग से ज्यादा नर्वस लोग इंटरव्यू. हाँ. शूटिंग तो कर लेंगे. अब तो नहीं, अब तो आदत हो गई है. इजी लगता है, दूसरा टेक हो जाता है. हाँ, तो पकड़े गए तो गए. अब एक्चुअली अब आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू इट, बट पहले शुरू में बहुत ऐसा लगता था कि अरे यार ये क्या हो रहा है. Amazon MX प्लेयर पर प्यार पैसा प्रॉफिट, रेडियो सिटी पे दिस इज मी करण. दोनों से ये सवाल है, ये जब अब स्क्रिप्ट आई तो आपको स्क्रिप्ट से प्यार हुआ, पैसों से प्यार हुआ जो ऑफर कर रहे थे, या कुछ प्रॉफिट भी दिखा कि चलो ये शो करेंगे तो ये प्रॉफिट होगा? लेट्स स्टार्ट विद. मुझे सबसे पहले प्रॉफिट से प्यार हुआ कि ये मैं शो करूंगी तो इट विल बी गुड, क्योंकि मेरा इसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा है. देन पैसों से हुआ वो भी हुआ. फिर मैंने प्यार कर लिया पूरी स्क्रिप्ट से ही. पैसे अच्छे आ गए तो नहीं, स्क्रिप्ट इज रियली गुड. सो मैंने ये नॉवेल, ये मेरी समहाउ पहली नॉवेल थी जो मैंने पढ़ी थी लाइफ की. तो मुझे किताबें बहुत बुरी लगती थी, और जब ये हुआ था आई वाज लाइक स्लमडॉग मिलियनेयर जैसा सारा कनेक्शन बैठ रहा है आपका धीरे धीरे. अरे कनेक्शन बैठ रहा है. एग्जैक्टली 1 year अगो आर्चीज के शूट पे I came as a content creator, and we shot a picture and we have that picture. Yeah, and she was right next to me in that picture. और इसको मैं याद भी थी क्योंकि I was the only content creator जिसने कहा था तुम लोग बहुत boring pose कर रहे हो, कुछ fun करो. Yeah, she was the one who told us to pose something out of the box. And out of the 7 cast members, she was standing next to me. Wow. हाँ, इतने लोगों में से मैं इसी के पास coincidentally खड़ी हुई थी. And next year we were working together. मेरी पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी उसकी स्क्रिप्ट मेरे पास आई, and this as an actor. Wow. और क्या-क्या कनेक्शन हुए लाइफ में? से कुछ तो लिखा हुआ डेस्टिनी वाले? मेरे बहुत मैनिफेस्टेशन. मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं जो बोल देती हूँ हो जाता है. मेरे बारे में थोड़ा देख लो, मैं बाबा बन सकती. कुछ अच्छा बोल देना. मैं अच्छा 3-4 फरारी ऊपर वाले. वाओ. मेरे लिए भी कुछ बोल दो. मेरे लिए क्या चाहिए बताओ, बाबा देंगे. बहुत पैसा चाहिए लाइफ में, और तो कुछ पैसा ही पैसा. हमारा शो देखो, समझ आ जाएगा कैसे कमाना है और कैसे नहीं. अच्छा, मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि आपको ऐसे बड़ा सा नहीं बोलना होता है कि पैसा चाहिए, एग्जैक्ट बताना होता है. अच्छा, मैनिफेस्टेशन के भी तरीके होते हैं.
1 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा। दीपिका इतना बड़ा बनना है, ऐसे करना होता है। इट्स वेरी स्पेसिफिक। मेरे को Specific होता है। शाहरुख जितना बड़ा बनना है लाइफ में। हाँ, तो ऐसे ही स्पेसिफिक। अच्छा अच्छा, तो डू डेली डू मैनिफेस्टेशन? हाँ, प्रॉपर लिख लो उसे एक जगह, अच्छा। वो बोल दो और लोगों से भी बोलते रहो, क्योंकि जब आप लोगों से बोलते हैं तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। हो सकता है वो हंसेगा कि यार जब मैं ऐसे करके अपनी रेंज रोवर कट करके ऐसे निकालूंगी ना, तो हो सकता है वो आप पे हंसे, पर अगर 1% भी उसकी एनर्जी ये लगी कि कहीं ये कर ही ना ले, तो वो यूनिवर्स में उसकी एनर्जी भी ऐड बट ऐसा लोग बोलते भी फिर ये बहुत लाल करता है इंसान, डिल्यूजनल है, मतलब बस ऐसे बात कर रहा है। बोलने दो ना, बोलने दो, जब हो डिल्यूजनल जाएगा। इज द वर्ड एक्चुअली। मुझे तो कितना बोला गया है रेडियो में, यू आर अ डिल्यूजनल पर्सन। हाँ, कि delusional वो सब हो रहा है आज। अच्छा। Now watch it on Amazon MX for free। What about you bro? क्या स्क्रिप्ट से प्यार हुआ, पैसा देखा या यार प्रॉफिट देखा? मुझे ना काफी टाइम से स्क्रिप्ट आई हुई थी व्हाट्सएप पे, Yeah. बट वो मैसेज इग्नोर हो गया था। अरे बाप रे। कि मैंने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ चला गया। पहले कुछ और मैसेज होंगे तो अनरेड रह गया, एंड 1 महीने 1.5 महीने हो गए तो फिर मैसेज आया। देन आई रियलाइज की क्या मैसेज, देन आई सॉ कि पहले मैसेज आया हुआ है। मुझे शुरू में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था जो मुझे 1 लाइनर भेजा गया था, सो आई वाज वेरी स्केप्टिकल, बट आई आस्क्ड फॉर द स्क्रिप्ट। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और व्हेन आई मेट द डायरेक्टर, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ही हैज अ विजन। एंड कई बार ना 1 लाइनर से आपको पता नहीं चलता है, पूरी टीम होती है, अब उसमें कौन लिख रहा है वो 1 लाइनर, कैसे लिख रहे हैं, वो राइटर का विजन है उसमें नहीं है, सो वो पता नहीं होता है। आई वाज लाइक चलो मिल लेते हैं एक बार, मिलने में क्या खराबी है, बट मुझे अब कुछ भी आता है, एटलीस्ट मीट। I just message them even if I don't like what I read. I at least message them, let's meet once. कि बार डायरेक्टर और क्रिएटर का उनका विजन पता चल जाए, क्योंकि कई बार आप जो पढ़ते हो वो नहीं समझ आता है आपको, वैसा नहीं होता है, शो बहुत अलग होता है। So I met प्रशांत सिंह द डायरेक्टर एंड बस मुझे पसंद आया। एंड जैसे कितने अनरेड मैसेजेस हैं आपके पास जो नुकसान वाले भी हुए होंगे? यार लेटर यू रेड? ओ यार Insta नहीं पे हुआ है, या अभी भी WhatsApp बहुत पे? 100 मैसेजेस है। हाँ, तो कितने हैं? है काफी है यार, मतलब मेरे में बताऊं, मेरे 550 होंगे शायद। मेरे पास फोन नहीं मेरा अभी वहाँ है, बट मस्ट बी अराउंड 600 प्लस होंगे कुछ यार मैसेजेस। बट आई मेक इट अ हैबिट, रोज रात को मैं कुछ पढ़ता हूँ या इंपॉर्टेंट मैसेज एटलीस्ट, क्योंकि मेरे यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब मैंने जब शुरुआत करी, मेरा वर्क नंबर और पर्सनल नंबर एक ही है। अच्छी बात है नहीं, क्योंकि ना आपको फिर सब कुछ वैसा हो जाता है यार, सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। सो वो सेग्रीगेटेड रहना तो सही रहता है। तो ये धीरे धीरे अपना बट आई एम श्योर एज एन एक्टर बहुत सारे इंस्टा पर भी मैसेज आते होंगे आप लोग को कि ये काम है, वो काम वो है। सोशल मीडिया टीम रखी है यार, वही देखते अच्छा, हैं दे मैनेज दैट कि आप सब कुछ नहीं देख पाते हो। पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स हो जाता हो। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर को आई लव यू टू लिख दिया। ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ? बस ये नहीं बोलना था। नहीं, बट ये भी तो होता होगा। बट बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू एज वेल, आई एम श्योर रॉन्ग विंडो वाले मैसेजेस भी बहुत जाते होंगे, हाँ हाँ है कि नहीं? हाँ, क्या मतलब रॉन्ग विंडो? मतलब किसी और को मैसेज भेजना था, कहीं और हाँ, भेज तो तभी दिया। तो व्हाट्सएप ने निकाला है, यू कैन डिलीट इट फॉर एवरीवन। बट ये सब डिलीट इज द वर्स्ट फीचर। मैं अपनी वाइफ के कभी साथ कभी कभी लोग कभी ऑनलाइन ही रहते हैं, पढ़ लेते हैं। वाइफ के साथ करे तो प्रॉब्लम नहीं, होगी। मतलब तब कुछ तो वो गलती बोलेगी से लिख दिया मैंने उसको, मैंने डिलीट कर दिया। व्हाट डिड यू राइट? अरे वो तो नहीं, लिखना था इसलिए तो डिलीट किया है मैंने। हाँ, लिखा मत छोड़ो, सबूत मत छोड़ो ना। You deleted this message। एग्जैक्टली। तो ये भी एक वो है फॉल्ट। लेकिन कहाँ आपने कभी गड़बड़ की है मैसेजेस भेजने हाँ में? हाँ, मैंने अपने पिंपल का फोटो किसी को भेज रही थी, वो मैंने उधर भेज दिया था। कास्टिंग डायरेक्टर को, ओह, डरमैट को नहीं, अपनी किसी दोस्त को भेज रही थी, देखो क्या हुआ, बहुत बुरा सा मुंह बना के। अब वो कास्टिंग डायरेक्टर को चला गया। मैंने कहा उसे भी पता है कि इसको नहीं लेना है किसी चीज। फ्रेंड के साथ हुआ ऐसा। आई विश आई कुड नेम हिम, स्कूल फ्रेंड है, काफी क्लोज फ्रेंड है। ही एंड हिज गर्लफ्रेंड, एंड देयर वाज सम पिक्चर, he was sending it to his girlfriend. ओके। He sent it on his family group. ओह, वो मुझे आज तक बताता है, उसके पसीने छूट जाते हैं कि यार ये मैंने कैसे कांप कर मैं डिलीट किया। So I was like भाई बाप। भगवान बचाए तुम्हें। यस, अनरेड मैसेजेस, काम का नुकसान कभी हुआ है आपके? कितने हैं वैसे नहीं, मैं व्हाट्सएप पढ़ती पे? हूँ। यू रीड एवरी मैसेज? मैं वही जैसे मैं रिप्लाई नहीं करती, पर पढ़ती सब हूँ। रोज रात को। तो अगर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं सब पढ़ रही हूँ, पर आपको रिप्लाई नहीं कर रहे। तो आपने वो ब्लू टिक ऑन रखा है क्या अपना व्हाट्सएप का? नहीं ना, दैट हैज टू बी सीक्रेट। वो तो Safe। ऑलराइट, सो आई वांट टू टॉक अबाउट द टाइटल, प्यार पैसा प्रॉफिट। लेट्स स्टार्ट विद प्रॉफिट। थोड़ा पीछे से आते हैं। बचपन से लेके आज तक ऐसी कौन सी प्रॉफिट वाली स्टोरी आपकी लाइफ की हुई है विच यू आर वेरी प्राउड? फ्लेक्स करने को बहुत मजा आता है। ऐसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली कहानी है। हाँ, मतलब प्रॉफिट देखो मॉनेटरी भी हो सकता है या कुछ अलग वाला। मेरे तो घर का मतलब वो बुक बाइंडिंग कराते थे ना, हाँ। तो बिना बाइंड कराए मैंने बहुत झूठ बोला है ओ, मतलब कि बुक की बाइंडिंग के पैसे चाहिए, साइंस की बुक लानी है, मैथ्स की नोटबुक लानी है। ये कर करके मैंने अपने डैडी से बहुत पैसे लिए हैं, वो सारा मेरा प्रॉफिट में जाता था। वाह, क्या करते थे उस पैसे के फिर? खाते पीते थे, घूमते थे। अच्छा। आपका ब्रो? बट लाइक प्रॉफिट यू आर प्राउड ऑफ और वेरी प्राउड ऑफ।
अच्छा वेरी प्राउड। देखो ये दिस इज लाइक वेरी फ्लेक्स। मैंने भी किया हुआ है मम्मी पापा सबने के साथ। करा है ये Yeah, बुक yeah. बाइंडिंग के, सबने लिए हैं सबने जेरोक्स के पैसे बहुत। जेरोक्स के बुक बाइंडिंग। हाँ यार जो मुंबई से नहीं होते हैं ना, जो कहीं बाहर शहर से होते हैं, उनका एक सपना होता है अपना छत हो घर में। तो मैंने 2 साल पहले अपना घर लिया मुंबई में। वाओ। तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी एक वो है कि अपना घर है। क्योंकि इसके पहले जब मैं रेंट वाले घर पे रहता था ना, तो मुझे द लास्ट लैंडलॉर्ड आई हैड, अगर एक दिन भी डिले हो ना पेमेंट में, कि मैं अगर बाहर आउटडोर शूट कर रहा हूँ, माउंटेन्स में हूँ शूट कर रहा हूँ, नेटवर्क इश्यू, अगर आपका एनईएफटी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, शी जस्ट यूज्ड टू कम एंड लॉक माय हाउस। आई टोल्ड हर कि I'll get my own house soon. So that is, I think, the biggest achievement in my life so far. Yeah. So अपना एक छत मुंबई में होना एक बहुत बहुत अच्छी feeling एक्चुअली है। इट इज अ ग्रेटेस्ट फीलिंग टू हैव। पैसा, कितना पैसा आपने लाइफ में कमा लिया, उसके बाद यू विल बी लाइक हाँ ठीक है, बैंक बैलेंस अपना इनफ हो गया, वी कैन डू समथिंग एल्स और थिंक ऑफ समथिंग एल्स। रहने के लिए घर और खाना ही चाहिए होता है। घर आपके पास है, खाना तो आप पेड़ से केले वेले तोड़ के खा सकते हैं। नहीं ये तो बहुत मॉडेस्ट आंसर हो गया। केले वेले तोड़ के खा लो, रह रहे हैं, सो रहे हैं, कोई काम बट ये बहुत मॉडेस्ट है। सब चाहते हैं ना कि इतना पैसा होना चाहिए, अंधा पैसा होना चाहिए इतना वाला कि हाँ ठीक है इतना पैसा हो गया मेरी लाइफ में। घर ले लिया तो पैसा हो गई ना, तभी ले लिया। नहीं घर तो ठीक है ले लिया, बट उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट घर वाला कितना पैसा इज लाइक इनफ पैसा? हाउ मच डू वांट टू अर्न? ऐसा कुछ तो टारगेट रखा होगा लाइफ में? 100 करोड़ 100 करोड़ हो टैक्स देने के बाद। ओके सो हाँ 100 करोड़ के बाद मुझे लगता है यार, वैसे 50-60 करोड़ के ही बाद ना आपको ऐसा हो जाता है, मतलब आप टॉप चीजें तो वही है ना मार्केट में लेने के लिए। आप टॉप की गाड़ी ले लोगे, रोल्स रॉयस ले लिया आपने, उसके बाद क्या? फिर ज्यादा कमा के क्या करोगे? तो आई थिंक जिससे सब चीजें पहली बार आ जाए, मुझे वो पहली बार के लिए कमाने का शौक है। अच्छा। लाइक पहला लग्जरी बैग, पहली लग्जरी कार, इन सब चीजों के लिए। सेकंड में वो मजा खत्म हो जाता है। क्या पहला लग्जरी बैग मैंने ले लिया। कितने का? एलवी गुच्ची कौन सा वाला है? रेड पड़वा दीजिए आप। एलवी है 5 लाख का, वो ले लिया मैंने पहला। दूसरा मैंने पहली गाड़ी ले ली डिफेंडर, बस। और मैंने एक घर ले लिया दुबई में, मेरा हो गया है। दुबई में घर है ब्रो। या मुंबई में नहीं ले पा रहे? आपको बताओ भाई। यार आई थिंक पैसा ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। यू कांट, एक टारगेट मैं रखना नहीं चाहता हूँ जितना कमाओ कम है, बट इतना होना चाहिए कि यार आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको मेन्यू कार्ड बिना देखे, आपके बच्चे आपको कुछ बोल रहे हो कि पापा ये खाना, ये डिजर्ट खाना, तो आप बेझिझक ऑर्डर कर सकते हो कि हाँ ठीक है ये खाना है, आपको बस मेन्यू कार्ड देखने की जरूरत ही ना पड़े। और कभी आपकी वाइफ को कुछ पसंद है, शॉपिंग बैग या एलवी की बैग, तो आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत ही ना पड़े, ले लो। तो वैसा होना चाहिए आई थिंक। बच्चों को तुम ढाबे पे ले जाना ना, पापा ये खिला दीजिए, हाँ सब तो अफोर्ड। ढाबे का भी एक्सपीरियंस दूंगा, सब एक्सपीरियंस देना जरूरी है। बिल्कुल। आई हर्ड यू राइट नहीं, of course, सारा एक्सपीरियंस देना जरूरी है बच्चों को। डार्क आजकल ऐसा डार्क ह्यूमर चलता है, इट्स ओके। बताओ भाई, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव क्या? आप किससे करते हैं या कौन आपसे करता है, जिसके लिए कुछ भी कर लेंगे आप? यार आई थिंक टुवर्ड्स माय पेरेंट्स आई हैव दैट अनकंडीशनल लव। अभी तो पेरेंट्स के टुवर्ड्स ही है, अभी वैसा प्यार अभी आया नहीं है लाइफ में। बट हाँ होपफुली वो अनकंडीशनल लव रिलेशनशिप में भी आए वेरी सून। वंडरफुल। माविश आपके लिए? मेरे लिए मेरे दोस्त। अच्छा। मैं बहुत, मतलब दोस्तों के लिए मैं जो कर सकती हूँ मैं किसी के लिए नहीं कर सकती। मैं दोस्ती बहुत तमीज से निभाती हूँ। सो मैं अनकंडीशनल लव होता है ना जो अनकंडीशनल, हाँ क्या? कि शायद मम्मी डैडी कॉल करे तो कभी मैं कह दूं कि यार काम है, थोड़ा बिजी हूँ, पर दोस्त कॉल करेंगे ना मुझे पता है मैं उठ के जाऊंगी। ऐसी हूँ मैं तो। हाँ sweet. मेरे दोस्त हैं अनकंडीशनल वाले। बिकॉज आप दोस्त की बात कर रही हैं, मेरे दोस्तों में जब मैंने बताया कि आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ मैं, दे सेड दे रियली लाइक द वीडियोस व्हिच यू मेक। बहुत सारे मर्दों के सपोर्ट में होते हैं कि उनके फीलिंग्स के लिए होते हैं। दिस इज जस्ट जनरली बिकॉज आप देखती हैं ये कंटेंट, और सूडो जो फेमिनिस्ट होती है उनको बोलने के लिए कि यार ऐसा मत करो। व्हाट इज द टेक लाइक? नहीं, I don't care about feminazis and pseudo feminists. I just say it because अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो गलत नहीं हो रहा है उसके लिए कोई भी नहीं बोल रहा है, like I would want a man also to support me and my rights, and I would equally do that for them also. कि अगर उनके rights पे है वो, तो मैं एक आदमी और औरत नहीं देखूंगी, अगर मुझे गलत लग रहा है तो I'll do it. Okay. चलो wonderful. Very quickly bro, never have I ever avoided a fan in public. Never. Never? In normally also. अच्छा। इतने हैं नहीं यार कि अरे रे, आप तो मॉडेस्ट हो नहीं। आप पैप वाला वीडियो भी देखा, अच्छा लगता होगा भी ये सब हो रहा तो। Said no to a work because मजा नहीं आया, लेकिन पैसे बहुत मिल रहे थे। मतलब कुछ काम आपको कोलैबोरेशन कुछ आया होगा, काम ठीक ठाक लग रहा, yes, लेकिन पैसे बहुत मिल रहे थे। Yes, पैसे बहुत मिल रहे थे तो भी मैंने मना कर दिया आपने? मैं ऐसे ही चूज करती हूँ किसी भी काम को, खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कितना पैसा मिला जस्ट टू हैव अ बॉलपार्क फिगर? मिल रहे थे जैसे 15-20 लाख, पर मुझे बहुत ही दूर उड़ के जाना था, मतलब फ्लाइट लेके, और सुबह की फ्लाइट। मुझे ऐसा लगा अगली रील से आ जाएंगे।
क्या वाह ये घर में flex- बना लूंगी 30 ये सेकंड flex- वीडियो ये- नहीं तो ये जब घर flex में बना चाहिए के इतना life में, दे ये तो मैं उड़ flex। के क्यों जाऊँ आपके लिए? आप यार मैं हमेशा पहले तो स्क्रिप्ट देखता हूँ और आर्ट पे फोकस करता हूँ कि यार वो सही हो आई एम मेकिंग दैट अ प्रैक्टिस कि मैं पैसों के लिए काम ना करूँ पैसे अपने आ जाएंगे अगर काम सही रहेगा तो मैं उस पर ही फोकस कर रहा हूँ ऑफ कोर्स अगर वो बहुत कोई छोटा जैसे इट्स अ कोलैबोरेशन और समथिंग लाइक दैट इट्स नॉट अ फुल फ्लेजेड शो और फिल्म I would never do a full-fledged show or a film for money. I would rather do a collaboration or something for money, which people do for money. लास्ट क्वेश्चन, सेलिब्रिटी स्टेटस यूज किया कभी कुछ फायदा कराने के लिए? अननोइंगली आपका फायदा हो गया बिकॉज़ यू आर फेमस नाउ? हाँ, क्या हुआ अपने था? दोस्तों को ऐसे लोगों को भेज के कि बाहर बोलो कि हमारा आर्टिस्ट आ रहा है, अच्छी वाली टेबल दे दे। ये सब थोड़ा मोड़ा तो होता है, सब करते हैं ये। अच्छा, आपने कुछ किया यूज? यार अभी पता नहीं यार मैं I can't think of anything. But of course कभी एंट्री के लिए तुम्हारे मैनेजर ने कॉल करके बोला ही होगा ना, मिहिर सर आ रहे हैं, मिहिर सर आ रहे हैं। हाँ, तो शायद बोला होगा यार. लास्टली बिकॉज आई एम वर्किंग एट अ रेडियो स्टेशन, हम लोग एक टीम के पार्टनर हैं, आप भी जाती रहती है मैच देखने. कितने लोग ड्यूरिंग दिस सीजन आपसे मैच की टिकट्स मांग रहे हैं कि आधी जा जनता. रही हो तो मैच का टिकट हमको भी दे दो? हाँ, और पता नहीं लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं टिकट काउंटर पे ही बैठती हूँ, वहाँ पे जहाँ से मुझे फ्री टिकट्स मिलते हैं. नहीं, मुझे अपने मिल रहे हैं, वही बहुत है, प्लीज. अच्छा. सो नो, आई डोंट हैव टिकट्स प्लीज. और बहुत सारे लोग मांग रहे हैं. नो, डोंट आस्क प्लीज, इट्स एम्बैरेसिंग टू से नो. व्हाट्सएप के मैसेजेस से पता चल जाएगा कितने अनरेड अभी है. नीचे पैप्स मीडिया मांग रही थी टिकट. कहाँ से दूँ? तो आप मतलब जो रिप्लाई नहीं कर रही समझ जाना शी इज काइंड ऑफ इग्नोरिंग, उसके वजह से ज्यादा टिकट. मैं भी मांग रहा हूँ. आप भी मांग रहे हैं क्या? अभी तो हमारी दोनों की थोड़ी मिनी दोस्ती भी हो गई और हम दोनों सेम इंडस्ट्री वाले, तो एक तो हॉस्पिटैलिटी वाला टिकट बनता है मावश. बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट. पूरा इंटरव्यू रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं. और ये शो कैसा लग रहा है? प्यार पैसा प्रॉफिट. आई एम हियरिंग ग्रेट रिव्यूज अबाउट इट एंड द बेस्ट पार्ट इज Amazon MX प्लेयर. प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री मीडियम है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन. जब MX प्लेयर पर आश्रम आया था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ फ्री मीडियम था, शो बहुत अच्छा था आश्रम. और इसलिए आई थिंक मोस्ट वॉच्ड शो रहा है इंडिया में, अगर OTT में कोई भी ऐसा रहा है. बिकॉज मैं आपको बताऊँ, मैं जब ट्रेन में एक बार कहीं जा रहा था वेकेशन पे, आश्रम का सीजन 2 ड्रॉप हुआ था. 3-4 कोच खाली ऐसे ही मैं घूम रहा था रात को, सब लोग आश्रम देख रहे थे. तो फ्री प्लेटफॉर्म है, शोज भी अच्छे बनाते, जाके जरूर चेक करना. बाकी फॉर मोर पॉडकास्ट कीप ट्यूनिंग इन. टिल आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. दिस इज RJ Karan saying bye bye. Radio City Podcast. OTT and chill करण के साथ.